नमस्कार। वेलकम टू ब्रेका। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं, मैं रीजनिंग और गणित के क्वेश्चन करा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट है, सारे प्रीवियस के क्वेश्चन हैं यहाँ। ये रीजनिंग का सेट 3 है। 12 ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। मैथ के भी मैंने 12-13 सेट करा दिए हैं। आपको प्ले लिस्ट में आपको सीक्वेंस वाइज सारे ही मिल जाएंगे, वहां जाके आप सारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम 13वां सेट देख रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि रीजनिंग में 57 क्वेश्चन आते हैं और गणित में 19 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं डेली रीजनिंग में 50+ क्वेश्चन कराता हूँ। जो बिल्कुल इजी होते हैं उनको मैं छोड़ देता हूँ, जो कि सारे कर ही लेते हैं। थोड़ा भी लगता है कि वो बताने लायक है, वो मैं बताता हूँ। वैसे ही गणित में जो इजी होते हैं वो बिल्कुल मैं उन्हें नहीं कराता हूँ। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। घी वनस्पति, जैसे घी वनस्पति से संबंधित है वैसे ही इनमें से कौन सा संबंधित है। ठीक है, आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन देखिए, सॉल्व कीजिए, फिर आप आंसर इनके देखिए कि मैं कौन से आंसर बता रहा हूं। फिर आप मिलान कीजिए कि आप कितने सही कर रहे हैं। घी वनस्पति, इनसे कौन सा संबंधित है? दूध, पानी, दूध, चाय, दूध, दही, दूध, पनीर। सीधे ही दिख रहा है कि दूध और पानी का संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि दूध से चाय बनती है, दूध से ही दही बनता है, दूध से ही पनीर, लेकिन दूध और पानी का कोई संबंध नहीं है। हाँ, दूध से पानी निकाला जा सकता है, ठीक है, लेकिन दूध से पानी नहीं बनता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सद्गुण से जैसे दया का संबंध है, वैसे ही अवगुण का किससे होगा? आप देखिए, सद्गुण क्या होता है? जो अच्छे गुण करता है, जो जिसकी आदत अच्छी होती है, जिसके अच्छे गुण होते हैं, सद्गुण। तो उसे दया, दया भी वही है जिसकी अच्छी दया दिखाना किसी पर। ऐसे ही अवगुण क्या होगा? क्या करना होगा, शोक होगा, भावना होगा, क्या होगा? क्रूरता। क्लियर? गजल कविता, वैसे ही झूठ कपट पाठ पुस्तक, किदवंती किवदंती कहानी, शिक्षक महाविद्यालय। गजल क्या है? गजल और कविता एक ही चीज, ये एक दूसरे की क्या है? पर्यायवाची है। कहने के लिए किवदंती भी क्या है? कहानी का पर्यायवाची है। लेकिन झूठ और कपट, झूठ और कपट, झूठ अलग है, कपट अलग है। और किवदंती और कहानी ये सेम है। कहीं कहीं आंसर झूठ और कपट भी मिलेगा, लेकिन एक्चुअल आंसर इसका क्या है? किंवदंती और कहानी। कहीं कहीं झूठ कपट भी दिखा देता है। ठीक है, तो इसका स्वरूप है कविता गजल का। ऐसे ही किंवदंती का जो पौराणिक कथाएं होती है, जिनके बारे में बताया जाता है, तो वो किंवदंती जिसे उसे कहते हैं। तो किंवदंती का स्वरूप क्या? किंवदंती का सेम क्या है? कहानी। क्लियर? अगला देखते हैं। BEHK, मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी अल्फाबेटिक सीरीज आए या अल्फाबेटिक के जितने भी आप क्वेश्चन करें, सबसे पहले इनके क्या है, आपको नंबर प्लेसेस पता होना चाहिए, कौन सा किस स्थान पर आता है। पहले स्थान लिखते हैं, 2, 5, 8, 11। क्लियर? यहाँ लिखते हैं 4, 7, 10, 13। क्लियर? अब देखिए, 2 से 4 बढ़ रहा है, 5 से 7, 8 से 10, 11 से 13। दिख रहा है ना सीधा सीधा कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। हर एक से कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। यहाँ भी 2 बढ़ा देंगे। ये 14 है, 16 कर देंगे। 16 कितना होता है? पी कहाँ है? तीनों में है पी। चलो पी लिख दिया। क्यू 17, 17 तो 19। एस देखते हैं, एस कहाँ है? ये रहा एस। पी एस से पता पड़ गया हमें आंसर कौन सा होगा? सी। पूरा करना ही नहीं है, इसी से पता पड़ गया PSV/। क्लियर? कौन सा आरेख पक्षी, मछली, मुर्गी को दर्शाता है? अब देखिए, मछली, मुर्गी, मुर्गी क्या है? एक उड़ती है कभी कभी, तो पक्षी, मुर्गी तो पक्षी हो गई, लेकिन मछली क्या है? मछली जल में रहती है। मछली क्या है? अलग हो गई। मछली और मुर्गी का तो कोई संबंध ही नहीं है, तो मुर्गी और मछली तो अलग अलग हो गए। ठीक है, अब पक्षी का दिखा रहे हैं, यहाँ तो संबंध होगा ही नहीं तीनों का आपस में, और यहाँ भी नहीं होगा। बचा ये, तो अलग अलग तो दिखा दिया उसने, लेकिन सारी जो पक्षियों में गिनती कर दी, या ये पक्षी, ये मुर्गी ले ली, सब में मतलब ये दोनों चीज, दो चीज जो है इनमें से कोई दो चीज, तीसरी चीज पूरी नहीं हो सकती, तो ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या? ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो आप, तो ऐसे भी आप आंसर तक पहुंच जाओगे। क्लियर? समझ में आया? यानी कि पक्षी, मछली, मुर्गी में
अगर मुझे ये पता पड़ जाए कि मछली और मुर्गी तो अलग अलग है, क्लियर, क्योंकि ये रहती है जल में और ये रहती है थल पे, ठीक है, तो ये दोनों तो अलग है, ये जमीन पे रहती है, तालाब में रहती है। अब आप एक बात बताइए, मछली और मुर्गी अलग अलग हो गए, इसमें कहाँ है अलग अलग, इसमें भी नहीं है, इसमें भी, तो दो तो कैंसिल हो गए। अब आ जाओ इस पे, ये अलग अलग दिखाया है। अब मुर्गी और मछली अलग अलग दिखाती है, लेकिन दोनों क्या पक्षी होते हैं क्या, नहीं होते ना, मुर्गी पक्षी में आती है लेकिन मछली क्या है, अलग है, क्लियर। अगला आते हैं, खेल फुटबॉल छिपकली को कौन दर्शाता है, ये तो आप कर ही लोगे। ये फुटबॉल क्या है, खेल है, लेकिन छिपकली क्या है, अलग है, बिल्कुल सेम इसी की तरह। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, क्लियर, समझ में आया। देखो बड़ी बात, फुटबॉल और छिपकली अलग अलग है, तो अलग अलग तो दिखाती है इसमें, यहाँ यहाँ भी ऐड कर दिया, यहाँ भी, तो ये तो दोनों होंगे नहीं, ये हो सकता है, लेकिन उसमें क्या सारे खेल कर दिए, जैसे यहाँ पे क्रिकेट होता तो हो जाता है, ये फुटबॉल अलग है क्रिकेट अलग है, और दोनों क्या है, खेल है, तो ये तब हो जाता, लेकिन छिपकली दिखा दिया तो ये गलत हो गया, कौन सा हो गया, ये सही हो गया, क्लियर। अगला है कलम पेंसिल कागज। अब देखिए, कलम पेंसिल कागज, अगर गलती करोगे तो कहां करोगे, कलम पेंसिल या सबसे कागज लिखा पड़ी एक दूसरे से संबंधित है, तो क्या आप ये लगा दोगे, कौन सा, बी, जो कि आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कलम पेंसिल कभी हो ही नहीं सकते, कलम पेंसिल हो ही नहीं सकते। पेंसिल होती है कौन सी, जो आपने देखा होगा कच्ची पेंसिल होती है, जो ग्रेफाइट की बनी होती है जिसकी, तो वो पेंसिल होती है। ये कलम क्या होती है, जिसमें इंक पड़ती है। तो कलम और पेंसिल अलग हो गए, और कागज पे इनसे लिखा जाता है, तो क्या है इसका आंसर, क्या हो जाएगा, तीनों क्या है, अलग अलग चीज है, क्लियर। तो आंसर क्या है, ए। व्यायाम तंदुरुस्ती, फसल बारिश, त्याग सम्मान, अभ्यास निपुणता, या धन आनंद। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसे उठाया। व्यायाम करोगे तो क्या मिलती है, तंदुरुस्ती, फिटनेस आती है एक्सरसाइज करके। तो बारिश से फसल मिलेगी या नहीं, त्याग से सम्मान मिलेगा नहीं, अभ्यास से निपुणता हो सकता है, धन से आनंद हो सकता है, लेकिन अब आती है बात यहाँ कि ये सही है, ये सही है। आप एक बात बताइए, जिसके पास धन है, क्या सारे लोग खुश हैं, धन होने के बावजूद भी आदमी खुश नहीं होता, क्लियर। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, समझ में आया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला देखते हैं, 3, 16, 125 से संबंधित है, इसमें से देखना कौन सा संबंधित है। देखिए, 3 की पावर 1 क्या आएगा, 3, 4 की पावर 2 क्या आएगा, 16, 5 की पावर 3 क्या आएगा, 125। यानी कि कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर है, और उनकी पावर जो है इंक्रीज हो रही है, कितनी, +1। यहां देखते हैं 2 की पावर 1, ठीक है, यहाँ 2 की पावर 3 हो गया गलत, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखते हैं 6 की पावर 1, 6 की पावर 2 होना चाहिए था, किसकी, 7 की पावर 2, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 3, 4, 5 है, तो 6, 7, 8 होना चाहिए, यहाँ भी 6, 7, 2, 3 होना चाहिए, तो ये भी नहीं। यहाँ देखते हैं 5 की पावर 1, 6 की पावर 2, और ये है 7 की पावर 3, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्लियर, समझ में आ रहा है। यहाँ भी देखते हैं 7 की पावर 1, 8 की पावर 2, और ये क्या है, 16 की पावर 8 की पावर 3, या 16 की पावर 2, तो 8 8 आ रहा है, सिर्फ आना चाहिए था 9, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। 8 की पावर 2, और 8 2 64, 64 128, 2 56, 512, नहीं 8 की पावर भी नहीं होगा ये, 8 की पावर 3 512 होता है, ठीक है, ये 8 की पावर नहीं होगा, 16 की पावर 2 है, 2 16 का स्क्वायर होता है, 8 की पावर कितना हो जाएगा, 8 की पावर हो जाएगा 4, वो 4 चौक 16, 4 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 की पावर 4, या फिर 16 की पावर 2, क्लियर, समझ में। तो ये भी नहीं होगा, कौन सा आंसर हो गया हमारा, बी आंसर हो गया, क्लियर। फाइंड ऑड वन, कंपनी कर्मचारी, समुद्र जहाज, टीम खिलाड़ी, वन वृक्ष। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनालॉजी के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि पता नहीं पड़ता, हम जल्दबाजी में लगा देते हैं और वही गलत हो जाता है। देखो, कंपनी में कर्मचारी होते हैं, कंपनी होगी तो वहां कर्मचारी काम करेंगे, पहला ऑप्शन सही है। टीम, क्रिकेट टीम हो, फुटबॉल टीम हो, खो खो टीम हो, कोई सी भी टीम हो, वहां पर खिलाड़ी चाहिए, ये भी सही है। समुद्र जहाज, समुद्र में जहाज हो सकता है,
चलो अगला देखते हैं। वन वृक्ष, वन में तो वृक्ष होते ही हैं, तो ये सही है। इसका मतलब ये गलत है, लेकिन गलत क्यों है? क्योंकि समुद्र में क्या होती है? मछलियां होती हैं। जहाज तो अलग से जाते हैं, लेकिन ऑलरेडी वहां क्या रहती है? जहाज में अगर जरूरी है कि जहाज होने ही चाहिए, लेकिन एक्चुअल में निवास स्थान समुद्र में किसका होता है? मछलियों का, व्हेल मछली, जितनी भी मछलियां होती हैं उनका होता है। ठीक है। सामाजिक विज्ञान, ये भी फाइंड ऑड, यहाँ लिख रहा है फाइंड ऑड वन, ये ऑड वन पता करना है ना, विषम कौन सा है इनमें से। ठीक है। सामाजिक विज्ञान, भौतिकी, गणित, बीजगणित, विश्वविद्यालय हार्वर्ड या फल केला। ठीक है, देखते हैं। केला एक फल है, सही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है साहब। बीजगणित गणित में आता है, बिल्कुल सही है। सामाजिक भौतिकी किस में आता है? विज्ञान में आता है, ना कि सामाजिक विज्ञान में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? ये वाला, भौतिकी सामाजिक विज्ञान। क्लियर, समझ में आ रहा है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए हैं मैंने। तो ये सारे क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन आगे और देखते हैं। आगे और क्वेश्चन है, इन्हें भी देख लेते हैं। ये भी फिगर थे, फिगर के थे तो मैंने फिगर आउट कर दिए हैं कुछ, और कुछ अल्फाबेटिक थे, मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये क्या है? सर्कल। सर्कल के अंदर क्या है? ट्रायंगल। अब क्या हुआ? इसका नेक्स्ट हो गया ट्रायंगल, और जो बाहर था वो अंदर आ गया, वो भी फिर क्या हो गया? ब्लैंक हो गया। ब्लैंक नहीं मतलब फिल हो गया, यानी कि पहले खाली था अब भर गया। ऐसे ही यहां पर देखेंगे, सर्कल अंदर है तो सर्कल कहां जाएगा? बाहर आ जाएगा। बाहर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आंसर क्या है? ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। लेकिन देखते हैं बाहर क्या था? चतुर्भुज था। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल था। तो ये अंदर जाकर क्या हो जाएगा? भर जाएगा। अगर भरा भी नहीं देखें, ये भी देखें ब्लैंक भी होगा अंदर, तो चतुर्भुज किस में? केवल ए में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर। अगला देखते हैं। BUTTEREXWWHU, मिल्क को प्लॉन, अर्थ को क्या बोलेंगे? अब देखो, ये 2 होता है, यहाँ कितना है? 5, ये 21 होता है, ये 24, ये 20 होता है, ये कितना होता है? 23 होता है, ये 20, ये 23, ये 5, ये 8, ये 18, ये 21। कितना बढ़ रहा है? 3 3 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। हर पे 3, हर एक 3 बढ़ रहा है। यहां देखते हैं 13, 16, 9, 12, 12, 15, 11, 14, 3 3 यहाँ भी बढ़ रहा है, तो यहाँ भी 3 3 बढ़ा देंगे। ये होता है 5, 5 और 3 8, और 8 पे क्या होता है? एच। एच देखो किस किस में है, इसमें और इसमें है, तो ये तो चेक करने नहीं, ये चेक करने बस। एच के बाद डी, एच के बाद डी, दोनों में है। अगला देखना है डब्ल्यू और यू, बस ये देखना है अगला क्या आएगा। तो एच के बाद डी तो आएगा ही आएगा। आर देखो, आर क्या होता है? 18, 18 और 3 21, और 21 पे क्या आता है? यू। यू किस में है? इसमें। तो आंसर क्या हो जाएगा? एच डी यू डब्ल्यू। क्लियर। 20, 23, 8 और 3 11। क्लियर, समझ में आया? ऐसे देखते हैं। TRUTH, SUQS, TV, SUGI। अब देखो T है, T से पहले क्या होता है? S, और T के बाद क्या होता है? U। ये रहा T, T आता है यहाँ इन दोनों के बीच में, R इन दोनों के बीच में, U इन दोनों के बीच में, T इन दोनों के बीच में, H इन दोनों के बीच में। क्लियर। ऐसे ही यहाँ देखेंगे L किस किस के बीच में आता है? K और M के बीच में। K M कहाँ है? इसमें भी है, इसमें भी है, तो K M तो सब में सेम है। अगला देखते हैं I, H J, H J के बीच में आता है। H J कहाँ है? ये रहा H J, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। क्लियर। L किसके बीच में आता है? K और M के, K L M, H I J, D E F, D और F, R S T, R और T। क्लियर, समझ में आया?
तो ये वाली सिचुएशन जैसे यहाँ बन रही थी, तो क्या हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। अगला देखते हैं, फाइल को लिखते हैं FILE को 7465, आइडियल को लिखते हैं 43586, लाइस को क्या लिखेंगे LIES को। अब देखो एल कहाँ है, एल कहाँ है, ये रहा, ठीक है, एल यहाँ भी है, एल यहाँ कितना है 6, तो यहाँ भी 6 होना चाहिए, 6 है, तो ये तो हो गया 6। आई, आई कहाँ है, ये रहा, आई ये भी है, यहाँ कितना है 4, यहाँ भी 4 होना चाहिए, 4 ही है, 4। ई आया, ई यहाँ भी है, यहाँ भी है, ई यहाँ कितना है 5, और यहाँ भी कितना है 5, 5 आ गया। बच, चेक तो नहीं करना है, आंसर इसी पे आ गया होगा, LIES। एल कहाँ है 6, 6 कहाँ है, 6 कहीं नहीं है, कहीं गलत लिख दिया, ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत लिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा DEAF, LIES नहीं, DEAF को पता करना है, LIES गलत लिख गया है, वो इसका लिख गया है, इसका LIES लिख गया, ये है डीफ, डीफ को पता करना है, DEAF, ये पता करना है ये क्या होगा, ठीक है, डीफ को, ठीक है। देखो डी कहाँ है, ये रहा, ये कहाँ है 3, ई कहाँ है, ये रहा 5, यहाँ भी ई 5, 35 देखो किस में आ रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये दो इनमें आ रहा है, 8 भी आ रहा है, इसका मतलब लास्ट वाला चेक कर लो, 8 तो आएगा ही आएगा। एफ चेक कर लो, एफ कितना है यहाँ 7, और 7 किस में आ रहा है, इसमें, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 3 5 8 7। क्लियर, समझ में आया। इधर देख लेते हैं, ये कह रहा है चिकित्सक रोगी वकील से कौन सा संबंधित होगा। देखिए चिकित्सक किसे देखता है, रोगी को, वकील किससे किसे देखता है, वो अभियोक्ता को, किसका केस लड़ता है, वो अभियोक्ता के लिए, ठीक है। लकड़ी का छोटा भाग कहलाता है खंड, यानी कि लकड़ी को एक टुकड़े में बोलेंगे खंड, तो ब्रेड को क्या बोलेंगे, स्लाइस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्लाइस। क्लियर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्लाइस, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, अभियोक्ता। इसे देखते हैं, इसमें पूछा है किसे बनाया जा सकता है। क्लियर, अब देखिए मैंने आपको बताया, हर बार बताता हूं कि जब भी ऐसी डाइस आए, ओपन डाइस, तो ये समझ लीजिए इसके अपोजिट ये होता है, इसके अपोजिट ये होता है, और इसके अपोजिट ये होता है। क्लियर, अब देखते हैं, प्लस इनटू मतलब मल्टीप्लाई और सर्किल, प्लस मल्टीप्लाई सर्किल आ सकता है, आ सकता है। और पूछा किसे बनाया जा सकता है, तो इसे बनाया जा सकता है, बाकी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। देखो पॉइंट चतुर्भुज प्लस पॉइंट चतुर्भुज प्लस अपोजिट आ रहे हैं, तो ये नहीं बनेगा, प्लस क्रॉस और चतुर्भुज, प्लस क्रॉस और चतुर्भुज, देखो प्लस और चतुर्भुज क्या है, अपोजिट आ रहे हैं एक दूसरे के, तो ये एक साथ नहीं आ सकते। क्रॉस चतुर्भुज सर्किल, क्रॉस चतुर्भुज और सर्किल, देखो चतुर्भुज क्रॉस और सर्किल एक आसपास एक साथ नहीं आ सकते, तो ये भी नहीं आ सकता, कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, इसे देखते हैं, इसे देखिए क्रॉस था, ये क्रॉस इधर और ये ट्रायंगल, इससे ये बन रहा है, इससे क्या बनेगा पूछ रहा है। अब देखो ये है क्रॉस, इसको क्या करा, इसको ऐसे घुमाया, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो कितना घुमाया, 90 डिग्री घुमाया, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री घुमाया, तो इसको ऐसे था, ऐसे हो गया, ऐसे था, ऐसे हो गया ये, लेकिन अंदर हो गया, अंदर चला गया ये, ठीक है, यानी कि बाहर वाले को अंदर कर दिया 90 डिग्री घुमा के। ऐसे ही इसको क्या किया, इसको घुमाया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाया, इसको अंदर वाले को घुमाया क्लॉकवाइज, और बाहर वाले को घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, दोनों को 90 डिग्री घुमाया, इसे भी 90 डिग्री घुमाया, यहाँ लिख देता हूँ 90 डिग्री, दोनों को घुमाया, इसे घुमाया क्लॉकवाइज, उसे घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, और इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और बाहर रख दिया, यहाँ चिपका दिया, ठीक है। ऐसे ही इसे देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है ऐसे और अंदर कर देगा, तो क्या बनेगा, अंदर आ जाएगा,
जब आप देखो जो बाहर है इसे ऐसे था 90 डिग्री ऐसे हो जाएगा और अंदर पहुंच जाएगा एल यहाँ जेड यहाँ। कहाँ है एल जेड ऐसे? ये ना, केवल यही आंसर है। बाहर वाले अंदर वाले को चेक कर लेते हैं। अंदर वाले को 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज, तो ये ऐसे घूमेगा तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे था ऐसे आ जाएगा, और ये ऐसे था ऐसे हो गया क्योंकि उसे एंटी क्लॉकवाइज किया था बाहर वाले को, इसे क्लॉकवाइज, वो बाहर चला जाएगा, जो अंदर है वो बाहर आ जाएगा, तो प्लस आ जाएगा यहाँ, क्लॉकवाइज ऐसे था ऐसे हो जाएगा क्लॉकवाइज, और सर्कल आ जाएगा यहाँ। कौन सा बन रहा है? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? समझ में आया? तो ये क्वेश्चन है। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए गीता कहती है कि जो महिला है, महिला की ओर इशारा कर रही है, क्या कह रही है कि गीता कहती है कि वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है। गीता की दादी कहाँ आएगी? यहाँ। दादी की एकमात्र संतान यहाँ होगी, और संतान की बेटी ये महिला। ठीक है, तो महिला गीता से किस प्रकार संबंधित है? या तो ये खुद गीता होगी या फिर इसकी कोई बहन होगी। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है, भतीजी, मेरी बहन, बहन या माँ। तो ममेरी तो होगी नहीं क्योंकि इसकी दादी की इकलौती संतान है, तो ममेरी फुफेरी का सवाल ही नहीं पैदा होता क्यों, अकेली है ये, अकेली संतान की बेटी महिला, और इसकी कौन है ये? या तो ये खुद होगी, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है? बहन, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बहन। क्लियर? समझ में आया? अगला देखते हैं, एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए सविता कहती है कि वह मेरे दादा के एकमात्र बेटे का बेटा है। सविता कहती है एक फोटो की तरफ देखते हुए कि यह जो है सविता, ये रही सविता, वह मेरे दादा के एकमात्र बेटा, दादा ये रहा, और एकमात्र बेटा ये, बेटे का बेटा ये है। तो फोटोग्राफ वाला पुरुष सविता से किस, इससे संबंधित कैसे है? तो इसका कौन होगा? ये भाई होगा। कौन होगा? भाई। क्लियर? इसके दादा के एकमात्र बेटा और बेटे का बेटा है ये, बेटे का बेटा, यानी कि इसी का संबंध है, इसी के उसमें आ रहा है रिलेशन में, तो कौन होगा ये? एकमात्र बेटे का बेटा, भाई होगा। तो ऑप्शन क्या है इसमें? भाई, पिता, पुत्र, चाचा, कौन होगा? भाई। क्लियर? समझ में आया? एकमात्र बेटा है दादा का। मनमोहन प्रवीण का भाई है, मनमोहन प्रवीण का भाई है। ठीक है, प्रवीण की एकमात्र बहन की मां मनमोहन से किस प्रकार संबंधित है? प्रवीण की एकमात्र बहन, कोई बहन है कि मां की मां, बहन की मां ये रही, और उसकी भी मां ये रही, मनमोहन से किस प्रकार संबंधित है? ये कौन थी? प्रवीण की एकमात्र बहन, प्रवीण की बहन है, यानी कि मनमोहन की भी बहन हुई, तो इनकी बहन और उसकी मां की मां, तो ये कौन थी? दादी। किनकी? इसकी भी और इसके भाई की भी, और ये भी इसका भाई है, तो ये इसकी कौन हो गई? दादी। पूछा क्या है कि मनमोहन से किस प्रकार संबंधित है? मां, तो कौन हुई मां? नानी, बहन, बुआ या ममेरी बहन। यहाँ पे माँ की माँ है, तो माँ की माँ कौन होती है? नानी, और बाप की माँ कौन होती है? दादी। क्लियर? तो ऑप्शन में नानी है, तो क्या है आंसर? नानी। क्लियर? दादी नहीं होगा, नानी होगा। ठीक है, माँ की माँ है, ठीक है, बाप की माँ नहीं है, बाप की माँ होती तो दादी हो जाता। क्लियर? समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैन को BAN, बैन को DCP, तो पापा को क्या लिखेंगे? पापा। ठीक है, ऑप्शन में आप देख ही रहे होंगे, बी को CD, ए को BC, NOP, कितना बढ़ रहा है? +2 बढ़ रहा है, यहां भी बढ़ा दो, PQR, ABC, PQR, ABC। यहाँ 2 था, यहाँ 4, यहाँ 1 था, यहाँ 3, यहाँ 14, यहाँ 16, तो यहाँ 16, 2 18, 1
18 1 3। क्लियर, समझ में आया? ये अच्छे क्वेश्चन है इसलिए मैं करा रहा हूं। सीरीज का क्वेश्चन है 2 5 10 17 26 37। अगला क्या हुआ, ठीक है, डिफरेंस देख लेते हैं। 3 5 7 9 11। अब क्या होगा 13। 13 और 37 कितने हो जाएंगे 50। क्लियर, समझ में आया? जल्दी जल्दी करेंगे तो आंसर क्या हो गया 50। अगला है 226। 226 संबंधित है 15 से, तो 65 किससे होगा? ठीक है, 226 65 से संबंधित है, तो 226 15 से है तो 65 किससे होगा? अब ये क्या है, 226 से कैसे बनेगा? 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 प्लस 1, तो ये भी किसी का स्क्वायर प्लस 1 होगा। और ये कैसे होता है 18 8 का स्क्वायर प्लस 1, या फिर इसमें से एक घटाएंगे 64 बचेगा। 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8। क्लियर, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 0 2 6 12 20 30 42। आगे क्या हुआ, ठीक है, देखिए 2 का अंतर है, यहाँ 4 का, यहाँ 6 का, यहाँ 8 का, यहाँ 10 का, यहाँ 12 का, यहाँ कितने का होगा 14 का। तो 14 और 42 कितने हो जाएंगे 56। क्लियर, समझ में आ रहा है? इजी क्वेश्चन है बहुत। थर्मामीटर अमीटर, थर्मामीटर तापमान से संबंधित है, तो अमीटर किससे संबंधित होगा? थर्मामीटर किससे? तापमान से। तो अमीटर पूछा है, अमीटर किससे होता है? वोल्टमीटर, धारा, द्रव्यमान या ऊर्जा। ठीक है, तो अमीटर क्या नापता है? अमीटर किसे नापता है? ऑप्शन में दे रखा वोल्टमीटर, धारा या द्रव्यमान या ऊर्जा, बताइए किसे नापता है? अमीटर किसे नापता है? धारा को। ठीक है, किसे नापता है? धारा को। ठीक, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 17 34 53 76। अगला क्या होगा? ठीक है, अब देखिए इसका अंतर देख लेते हैं, कितना है 13। कितना है 13। इसका कितना है 17। इसका कितना है 19। इसका कितना है 23। आगे क्या होगा देखो 13 17 19 23। 13 2 4 17 17 2 19 19 4 23। क्या 2 बढ़ाएंगे? नहीं बढ़ाएंगे, ऑप्शन देख के हम करेंगे। यहाँ क्या है 13, ये अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। अगर मैंने यहाँ पे 25 लिया, पहले 2 बढ़ रहा है, फिर 4, वो पहले 4 बढ़ रहा है, फिर 2, फिर 4, फिर 2, हो सकता है 25 हो। अगर इसमें मैं यहां लिख दूं 101, अब आंसर देखो आप, क्या 101 ऑप्शन में है? 101 ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका मतलब 101 तो 25 नहीं जुड़ेगा, कुछ और ही जुड़ेगा। अब देखते हैं प्राइम नंबर में 13 17, 13 के बाद 17 आता है, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद क्या आता है 29। 29 ऐड करके देखते हैं, 29 ऐड करते हैं तो कितना हो गया 30 70 105। क्लियर, अब 105 ऑप्शन में होगा, 105 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 105। क्लियर, समझ में आया? तो ऑप्शन को देखते हुए भी सवाल हमें करने पड़ेंगे। अगला है 2 10 30 68। अगला क्या होगा? ठीक है, देखिए ये कितना है 8 ज्यादा है, ये कितना है 20 ज्यादा है, ये कितना है, ये ज्यादा है 38, ये कितना है, ये कितना ज्यादा वो देखते हैं, ये कितना हो गया 12, ये हो गया 18, ये हो गया आपका 12 से 18 और 6 24, 24 ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ 24 ऐड कर देते हैं। कितना हो गया 40 और 42 62, 62 हो गया, 62 इसमें ऐड करके देखते हैं। 60 60 120 और 130 ऑप्शन में आ रहा है क्या? अगर ऑप्शन में होगा तो करेंगे, नहीं तो दूसरा देखते हैं। ऑप्शन में है 130, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 130। ठीक है, क्या इसे करने का दूसरा कोई तरीका हो सकता है? देखते हैं।
एक तो हो गया, हमने प्लस माइनस ऐड करके ये जोड़ लिया और करके दे दिया। दूसरा देखते हैं, यहां मुझे दिख रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है, ठीक है। एक ये भी दिख रहा है कि 1 का अगर मैं क्यू कर दूं तो और प्लस 1 करूं तब भी आएगा, ठीक है। यहां 2 का स्क्वायर प्लस 2 करूं तो 6 आ रहा है, लेकिन 2 का क्यू प्लस 2 करूं तो 10 आ रहा है। यहां देखता हूं फिर 3 का क्यू प्लस 3 आ रहा है 30, 3 का क्यू 27 प्लस 3 30, 4 का क्यू प्लस 4, 4 का क्यू 64 प्लस 4 68 आ रहा है। इसका मतलब 5 का क्यू प्लस 5 क्या होगा, 5 का क्यू 125 प्लस 5 130। तो दोनों तरीके हमने सीख लिए, ऐड करके निकाल दो तो ऐड करके आ जाएगा, और ऐसे करके अगर समझ में आ रहा है तो ऐसे करके कर लो। क्लियर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगला है स्लोगन का क्वेश्चन है, कुछ डेस्क टोपियां हैं, कुछ डेस्क टोपियां हैं, कोई टोपी काली नहीं है, कोई टोपी काली नहीं है, ठीक है, कोई टोपी काली नहीं है। कह रहा कुछ टोपियां डेस्क हैं, कुछ टोपियां डेस्क हैं। जब कुछ डेस्क टोपियां हैं तो कुछ टोपियां भी डेस्क होंगी, पहला सही हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, कोई डेस्क काली नहीं है, कोई डेस्क काली नहीं है। भाई कोई टोपी काली नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि डेस्क भी काली ना हो, कुछ ही तो डेस्क, ये डेस्क नहीं हो सकती काली, लेकिन ये बची हुई ये तो हो सकती है, इनका तो संबंध नहीं है ना इसका इससे। भाई कुछ है टोपी, कुछ डेस्क टोपी है, तो ये वाली नहीं हो सकती काली, लेकिन ये जो बची ये तो हो सकती है ना, तो दूसरा क्या हो गया, गलत। अगला क्या है, हाँ यही है। तो इसमें दे रखा कौन सा सही है, सिर्फ निष्कर्ष एक सहमत खाता है, एक सहमत है, ठीक है। क्लियर, बहुत बढ़िया ऐसे क्वेश्चन होते हैं, स्लोगन के इजी भी होते हैं, और इसमें आप नंबर बढ़ा सकते हो। अगला है, कुछ चाक डस्टर है, कुछ चाक डस्टर है, सभी डस्टर बोर्ड है, सभी डस्टर बोर्ड है, ठीक है, मैंने सभी बना दिए, सभी डस्टर बोर्ड है। ऑप्शन कह रहा है कुछ चाक बोर्ड है, कुछ चाक बोर्ड है, बिल्कुल सही है साहब। जब कुछ डेस्क हैं तो कुछ बोर्ड भी होंगे, ठीक है। कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं है, कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं है, अभी बोला कि सभी डस्टर बोर्ड है, अभी कह रहा कोई भी डस्टर नहीं, तो दूसरा क्या हो जाएगा, अगला क्या है, यही दो दे रखे हैं। कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही, सिर्फ निष्कर्ष एक सहमत करता है, क्योंकि सभी डस्टर ऑलरेडी उसने बोर्ड बता दिए हैं, और कह रहा है कि कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया, तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है। अगला अगला देखते हैं, कोई भी खिड़की मछली नहीं है, कोई भी खिड़की मछली नहीं है, खिड़की मछली नहीं है, सभी मछली इंसान है, सभी मछली इंसान है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कोई भी खिड़की इंसान नहीं है, कोई भी खिड़की इंसान नहीं है, ये तो गलत है भाई, कोई भी खिड़की इंसान नहीं है, कोई भी खिड़की मछली नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान भी नहीं है, ये इतना हिस्सा ही तो नहीं है मछली, वो इस मछली नहीं है, सभी मछली इंसान नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है खिड़की भी इंसान नहीं है। ये हो सकता है कि खिड़की इंसान नहीं हो सकता, कुछ मतलब ये हो सकता है लेकिन है नहीं, क्लियर, संभावना तो जता सकते हैं लेकिन ऑलरेडी है नहीं। दूसरा कह रहा है कि कोई भी इंसान खिड़की नहीं है, कोई भी इंसान खिड़की नहीं है, ये भी गलत हो गया। हमने अभी बार बार बोला कि खिड़की का संबंध मछली से नहीं है, लेकिन जो मछली है ना उसका संबंध इंसान से है, लेकिन इतना केवल, पूरा नहीं, समझ में आ रहे हो। अगर ये इंसान मछली के अंदर होता, अगर ये बोला होता कि सभी इंसान मछली हैं, ये इंसान होता और ये मछली होता, तो गलत हो जाता, तो सही हो जाता, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, कुछ इंसान भी ये हो सकते हैं कि ये ना हो, लेकिन ये नहीं है कुछ भी इंसान खिड़की नहीं हो सकते। क्लियर, तो दूसरा भी क्या हो गया, गलत हो गया। कोई भी इंसान खिड़की नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अगला है, कुछ इंसान मछली है, कुछ इंसान मछली है, बिल्कुल है साहब, सभी मछली इंसान है तो कुछ इंसान मछली है, तीसरा सही है, दोनों गलत हो गए, तीसरा सही है। चौथा क्या कह रहा है, सभी इंसान मछली है, सभी इंसान मछली, सभी कहाँ है, कुछ है, सभी मछली इंसान है, चौथा गलत है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन होगा सिर्फ निष्कर्ष 3 सहमत खाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, और ये जो है ऐसे क्वेश्चन जो है आपको
हूबहू देखने को मिल सकते हैं पेपर में। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, लाजवाब होते हैं, जो बताने लायक होते हैं, करने लायक भी होते हैं। ठीक है, अगला है मीटर, मील, फलांग, एकड़ और यार्ड। बोल रहा है इनमें से सबसे अलग कौन है, अलग पूछ रहा है, अलग समूह। ठीक है, अलग कौन है, तो कौन सा है इसमें से बताओ आप। मीटर है, मील है, फलांग है, एकड़ है, यार्ड है। देखो ये भी दूरी नापने का मात्रक है, ये भी है, फलांग से भी। यार्ड हम कहते हैं कितने फलांग कूद रहा है। एकड़ क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, समझ में आ रहा, एरिया होता है एकड़। हम कहते हैं ना कितने एकड़ खेत है, तो ये दूरी का मात्रक नहीं है, क्षेत्रफल का मात्रक है। समझ में आ रहा है, ये किसका मात्रक है, क्षेत्रफल का। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट का है। प्रश्न बोल रहा है कि क्या किसी क्रिकेट टीम में मैच के दौरान एक से अधिक कप्तान होने चाहिए। क्या किसी क्रिकेट टीम में एक से अधिक कप्तान होने चाहिए। ऑप्शन कह रहा है नहीं, किसी को मौके पर निर्णय लेने हेतु वहां इतना समय नहीं होता कि मैदान पर कप्तानों के बीच परस्पर विरोधी विचार होने पर उन्हें सुलझाया जाए, यदि ऐसा परिदृश्य उपस्थित हो जाए तो। यानी कि, और दूसरा क्या कह रहा है, हाँ, निर्णय लेने से पहले किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए एक से अधिक मस्तिष्कों का होना हमेशा ही बेहतर होता है। चलो ठीक है, एक बात बताइए, अगर एक टीम में दो खिलाड़ी हो जाए, दो कप्तान हो जाए, तो एक किसी बात पे असहमत हो और एक सहमत हो, तो वहां पे इतना टाइम नहीं होता कि दोनों एक दूसरे के पास आए, फिर वार्तालाप करें, फिर उनसे बहस हो, फिर उनमें उनकी मनमुटाव हो, तो इतना समय नहीं होता। तो पहला तो ऑप्शन सही है कि दो कप्तान नहीं होने चाहिए। दूसरा कह रहा है कि हाँ, निर्णय लेने से पहले किसी निर्णय तक पहुंचने से लिए एक अधिक मस्तिष्क होना चाहिए। भाई एक से अधिक होंगे, वहां पे टकराव होगा, मनमुटाव होगा, वो अपनी चलाएगा, वो अपनी चलाएगा, क्योंकि हर एक का मत एक सा नहीं होता। हर कोई सीनियर बनना चाहता है, हर कोई चाहता है कि कप्तान मेरी चले, तो इसलिए एक ही कप्तान होना चाहिए। तो पहला सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन फंसाने वाला भी है, सोच के और समझ के करना है। क्लियर, अगला फिर क्वेश्चन है, अगला है, क्या माता पिता को अपनी बेटियों को शिक्षित करने में उतना खर्च करना चाहिए जितना वे अपने बेटों को शिक्षित करने में खर्च करते हैं। तर्क कह रहा है नहीं, लगभग सभी आंकड़े इस तथ्य को दर्शाते हैं कि लड़के लड़कियों से कहीं अधिक बुद्धिमान होते हैं। ऐसा तो नहीं है, आजकल लड़कियां आईएएस आईपीएस बन रही हैं, मुख्यमंत्री सीएम और राष्ट्रपति तक भी आज लोग क्या है, स्त्रियां बैठी हुई हैं, फीमेल है सब। तो सब्जेक्ट सब पोजीशन पर पहुंच रहे हैं, तो ये तो गलत है कि लड़के बुद्धिमान होते लड़कियों से, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगला कह रहा है नहीं, हालांकि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं, लेकिन माता पिता को उनके विवाह के लिए अलग से धन रखना पड़ता है। जरूरी है, जब लड़की अपने आप डिपेंडेबल हो जाएगी तो धन इकट्ठे करने की जरूरत ही क्या है। क्लियर, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो इसके पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। ठीक है, तो दोनों क्या है, दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी समृद्ध परिवार से न आने वाले, समृद्ध मतलब अमीर, पैसे वाले, या जिसके पास जो है पैसे की कमी नहीं है, समृद्ध परिवार से आने वाले किसी बच्चे को क्या आप अपने जुनून का अनुसरण करने देना चाहिए। तर्क कह रहा है हाँ, इन दिनों यदि किसी बच्चे को अपनी अभिरुचि का अनुसरण करने दिया जाए तो वह इसमें श्रेष्ठ हो सकता है, यहाँ तक कि आर्थिक तौर पर भी। दूसरा कह रहा है नहीं, आज भी हमारे देश में मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नहीं है और किसी को अपरंपरागत क्षेत्रों में स्थापित करना समय की बर्बादी है तथा यह आर्थिक तौर रूप से बाहर डालने वाला हो सकता है। साइड में आपको तीनों क्वेश्चन मिले होंगे, आप पहले क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए, फिर आप तर्क देखिए कि क्या सही है, कौन से आंसर आपके सही हो रहे हैं। जो कह रहा है कि जो निर्धन लोग, निर्धन परिवार से बच्चे आते हैं, जो गरीब परिवार से बच्चे आते हैं, तो वो कह रहा है कि क्या उनको मौका देना चाहिए। भाई एक बात भाई, आज के दौर में अगर आप जो है, अगर पिछड़ों को या जो भी निचले स्तर के लोग हैं उन्हें आप नहीं डेवलप करेंगे या उनको मौका नहीं देंगे तो वो कैसे बदलाव लाएंगे। ठीक है, तो पहला तो जो है क्या है,
पहला क्या कह रहा है, हाँ इन दोनों बच्चों को क्या है, अभिरुचि के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, उनके लिए बढ़ाना चाहिए, तो पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है कि मजबूत आर्थिक स्थिति नहीं है, वो बर्बादी का कारण है। बर्बादी, समय का बर्बादी करना है, समय का बर्बादी क्यों? जब आप उसे समय ही नहीं दोगे तो फिर वो आगे बढ़ेगा कैसे? आप पहले से उसे धकेल रहे हो कि नहीं भाई तू वही रह, तू गरीब ही रहेगा, तो दूसरा भी क्या हो गया, गलत। यानी कि मौके हर किसी को मिलने चाहिए, पता नहीं किसमें कौन सी क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, उसके अंदर हो सकता है दिमाग में एबिलिटी हो उसके प्रति, मतलब किसी आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो दूसरा गलत है, पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमेश उत्तर की ओर जाता है, उत्तर की ओर गया, दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है। अब रमेश किस दिशा की ओर जा रहा है, तो किस दिशा की ओर जा रहा है, पूर्व। क्लियर? समझ में आया? अगला देखते हैं। सुनीता दक्षिण की ओर जा रही है, दक्षिण की ओर जा रही है, बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ गई, फिर दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ गई, और फिर बाएं मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ गई। अब सुनीता किस दिशा की ओर जा रही है, तो सुनीता किस ओर जा रही है, पूर्व की ओर। ये भी कहां जा रही है, पूर्व। दोनों पूर्व की ओर जा रहे हैं, दोनों के आंसर क्या हो जाएंगे, पूर्व हो जाएंगे। क्लियर? समझ में आया? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्शन वाले देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगभग सारे क्वेश्चन हो ही चुके हैं। जो इजी क्वेश्चन थे मैंने आपको बार बार बताया कि जो इजी क्वेश्चन है वो मैं नहीं करा रहा हूँ, जो बिल्कुल इजी होते हैं उनको मैं नहीं कराता हूँ, क्योंकि उनमें समय की बर्बादी करना है, तो इसलिए मैंने वो सारे क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं। और आज जो है आपका ये 13वां सेट पूरा हो चुका है, तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आगे आप हमारे साथ बने रहिए, आपको ऐसे ही जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता डेली आपको क्लास मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।